अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल। सराजापुर नाम के गांव में शंकर देव नाम का एक आदमी रहता था। हर साल उनके गांव में आयोजित तैराकी की प्रतियोगिता में उसका बेटा पवन देव ही विजय रहता था। एक ऑटो पर ऐलान होता जा रहा था, सुनो सुनो, इस साल की प्रतियोगिता में जीतने वाले को 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। इस तैराकी की दौड़ में जो भी अचूक हो वो इस तैराकी की दौड़ का हिस्सा बन सकते हैं। ये सुनकर मदन के मन में इच्छा पैदा हुई, किसी तरह इस साल की प्रतियोगिता में हिस्सा लेना होगा और 10 लाख रुपए का इनाम जीतना होगा। उन पैसों से माँ का ऑपरेशन करवाऊंगा। यूँ सोचकर गांव के तालाब में प्रैक्टिस करने लगा। पवन देव ने उसे प्रैक्टिस करते हुए देखा तो ड्राइवर से पूछा, वो कौन है? मदन है ना? ये तैरने की प्रैक्टिस क्यों कर रहा है? सुना है इस बार की तैराकी प्रतियोगिता में भी वो हिस्सा ले रहा है। वो किसी तरह 10 लाख का इनाम जीतना चाहता है, इसीलिए वो प्रैक्टिस कर रहा है। उसे प्रैक्टिस करते हुए लगता है कि वही जीतने वाला है। एक ज़मींदार के लड़के से काम आदमी कैसे जीत सकता है? अगर वो जीत गया तो मेरे पिता की इज्जत का क्या होगा? उसे किसी भी हाल में जीतना नहीं चाहिए। इस तालाब और इसके आसपास की सभी ज़मीनों को खरीद लो। अगले दिन मदन प्रैक्टिस करने के लिए आया तो देखता है कि पवन देव आया हुआ है। तभी पवन देव बोलता है, आज से ये तालाब और इसके आसपास की ज़मीनें हमने खरीद ली हैं। तुम यहाँ प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तुम कहीं और प्रैक्टिस करो। और कहाँ प्रैक्टिस करूँ साहेब? पवन देव कुछ देर सोचते हुए कहते हैं, हवा में प्रैक्टिस करो। और अब यहाँ कहीं आसपास नज़र मत आना। कहीं नज़र आए तो वो जगह खरीद लूँगा और वो तालाब भी खरीद लूँगा। वहाँ से निराश होकर मदन अपने खेत के पास चला जाता है। अपने खेत के नीचे अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल बनाया। फिर हर रोज़ वहाँ प्रैक्टिस करने लगा। पवन देव अपनी हवेली के पास वाले तालाब में प्रैक्टिस करने लगा। पवन देव प्रैक्टिस के अलावा शराब पीना, नशा करना और आराम करने में ज़्यादा वक्त बिताने लगा। एक दिन ड्राइवर बोलता है, पवन देव, आजकल आप प्रैक्टिस में ध्यान नहीं दे रहे हो, बहुत आराम कर रहे हो। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो जीतोगे कैसे? अरे प्रतियोगिता में अकेला मैं ही लड़ूंगा ना, तो फिर प्रैक्टिस की क्या ज़रूरत है? अगर मैं धीरे धीरे भी तैरता रहा तो वहाँ जीत जाऊंगा। तब ड्राइवर अपने मन ही मन में सोचने लगा, अरे इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो तो जीतोगे कैसे? प्रतियोगिता का दिन भी आ गया। तैराकी की प्रतियोगिता के पास आदमियों का हजूम था। सभी ताली बजाकर हौसला बढ़ा रहे थे। तभी ज़मींदार बोलता है, इस बार की तैराकी प्रतियोगिता में जो जीतेगा उसे हमारी तरफ से 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। कोई है जो मेरे बेटे से मुकाबला करके जीतने की हिम्मत करे? वैसे तुम्हें कोई जानकारी भी है तैराकी के बारे में और इसमें कौन कौन से भाग होते हैं? तब भीड़ में एक व्यक्ति बोला, उफ बाप बेटे में कितना घमंड है, घमंड इनके सर चढ़ गया है। कोई है जो मुकाबला करे और इसके बेटे को हरा दे ताकि इनका घमंड इनके सर से उतर जाए। ऐसा सोच रहा था कि भीड़ में एक आदमी बोला, ज़मींदार साहब, मैं मुकाबले के लिए तैयार हूँ। अच्छा, इतना विश्वास है? क्या तुम मेरे बेटे से मुकाबला करके जीत सकते हो? तुम जानते हो कि स्विमिंग पूल की लंबाई कितनी है, गहराई कितनी है? तुम मेरे बेटे से कैसे जीत सकोगे? मैं मुकाबला करूँगा ज़मींदार जी, मुझे अनुमति दें। वैसे ही मैं जीत जाऊँ तो मुझे इनाम के पैसे भी दें। ये कहकर मुकाबले के लिए तैयार हुआ। पवन देव और मदन दोनों प्रतियोगिता की दौड़ भाग देने लगे। हर रोज अभ्यास करने वाला मदन आराम से तैर कर जाने लगा, मगर लापरवाह होकर प्रैक्टिस ना करने वाला पवन पीछे रह गया। आखिर में मदन जीत गया। मदन जिंदाबाद, मदन जिंदाबाद, हमारा मदन जीत गया। अरे वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। इन्हें बचाने के लिए ये बेचारा ज़मींदार के बेटे से मुकाबले करके जीता है। और पवन देव हार कर, अरे मदन, तुमने प्रैक्टिस तो किया ही नहीं, फिर जीते कैसे? आइए दिखाता हूँ, कहकर उसे अपने खेत के पास ले गया। उसे एक दरवाज़ा खोलकर उसे अपने अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल को दिखाया। बाकी लोगों से, मदन, कल से कोई भी आकर मेरे स्विमिंग पूल में प्रैक्टिस कर सकता है, यहाँ सभी का स्वागत है। सब मदन का जय जयकार करने लगे।